अपना इंट्रोडक्शन दीजिए। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। मेरा नाम खान फाजिल है। सोलेना वार्ड 18 से मैं इंडिपेंडेंट कैंडिडेट उठा हूँ। मैं इस मकसद से इलेक्शन में उठा हूँ कि मैं हुकूमत हिंद तक और जो कश्मीरी लोगों के दिल में आज तक एक, आप कह सकते एक पहाड़ जैसा, एक समुंदर जैसा उन लोगों ने अपने अंदर छुपा के रखा था, मैं वो लोगों के सामने आया करना चाहता हूँ। यही मेरा मकसद है। मेरा मकसद इलेक्शन जीतना, इलेक्शन हारना नहीं है। आज तक यहाँ पर ऐसे बहुत सारे इलेक्शन हुए, लोगों ने पार्टिसिपेट किया, यूथ आगे आई, लेकिन हमारी बदकिस्मती है यहाँ पे जो कुछ अभी भी बैठे हैं, मैं कहना चाहूंगा ओल्ड वाइन इन न्यू बोटल्स। गुपकार डिक्लेरेशन बना, मैं नेशनल कॉन्फ्रेंस की बात करूं, पीडीपी की बात करूं, पीसी की बात करूं, आज तक इन लोगों ने अपने मुफाद के लिए काम किया। और जब से 370 हटा है तब से नया ड्रामा स्टार्ट हुआ है गुपकार डिक्लेरेशन अलायंस का, जो आज तक लोगों की समझ में नहीं आया कि वो लोगों के लिए बन रहा है या इनके अपने जाते मामला जो है, जो हुकूमत हिंद ने इनके साथ किया, ये उसके लिए बना हुआ है। सो आपकी प्रायोरिटीज क्या रहेंगी? मेरी प्रायोरिटीज इतनी है, मैंने फिर से अपनी बात दोहराऊंगा कि आज तक 70 साल से जो नेशनल कॉन्फ्रेंस ने कश्मीर के लोगों के साथ वादे किए, आज तक वो पूरे नहीं हुए। पीडीपी आई, पलटगन लाया, एनसी आया, पीएसए लाया, अपनी पार्टी आई, लोगों के साथ झूठे वादे किए जो आज तक पूरे नहीं हुए। हमारे सजाद लोन साहब आए, पीपुल्स कॉन्फ्रेंस आई, वहां से पैसे आए, वो कहां गए अल्लाह बेहतर जाने। कश्मीरी कौम का जो इस्तिसाल पिछले 70 साल से हुआ, मैं हुकूमत हिंद को इसके लिए जिम्मेवार नहीं ठहराता। मैं अपने नौजवानों से गुजारिश करता हूं सामने आने के लिए, ताकि एक नया चेहरा सामने आए, जो लोगों की बात, जो सच है, जो हमारे मजहब में लिखा है, हर किसी मजहब की किताब में लिखा है कि सच का साथ ऊपर वाला हमेशा देता है। मेरा मेन प्रायोरिटी यह है कि जो लोगों के दिल में आज तक बात है, जो वो कहने से डरते हैं, जमहूरियत में कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ने हमें इतना हक दिया है, यू कैन स्पीक ट्रूथ वेर एवर यू वांट टू एंड आई एम स्टैंडिंग ऑन माई ओन स्टैंड। चाहे मेरे साथ कोई खड़ा रहे या ना रहे, मेरा एक ही मसला है कि कश्मीरी की जो बात है, जो कश्मीर के लोगों में आज तक उनकी बात किसी ने सुनी नहीं, वो हुकूमत हिंद तक पहुंचे। सर, चाहे बुकर अलायंस की बात करें या किसी और पार्टी की बात करें, वो हमेशा पुराने चेहरे को ही आगे करते हैं, तो इस पे आप क्या कहेंगे? देखिए, बदकिस्मती मैं एक कहूंगा कि हमारे नौजवानों की भी है और हुकूमत हिंद की एक बदकिस्मती ये है कि अगर 70 साल से हमारे हिंदुस्तान ने आज तक नेशनल कॉन्फ्रेंस को, पीडीपी को चांस दिया यहाँ पे गवर्नमेंट चलाने का, जब 370 हटा, पहली बात मैं ये वाज़ेह कर दूं, 370 हटाने वाले कौन थे मुझे नहीं लगता कि कश्मीरी लोगों को पता है। उनको बखूबी इसकी डिटेल जाननी चाहिए कि 370 अगर हटा, किस बुनियाद पे हटा। 370 अगर बना था, उसमें क्या सेगमेंट्स थे, उस पे कौन से प्रपोजल थे, कौन से कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स उस पे थे जिसपे 370 बना था। आज अगर गुपकार डिक्लेरेशन अलायंस बना है, कल तक जो पीडीपी एनसी पिछले 30 साल से 40 साल से एक दूसरे के अपोजिशन में थे, ऑल ऑफ ए सडन ओवरनाइट व्हाट हैपेंड, दे केम ऑन टू वन टेबल। इसका सिंपल सा मसला इतना है, आज तलवार इनके गर्दन पे है, ये लोगों के मफाद के लिए नहीं है। गुपकार डिक्लेरेशन अलायंस अगर बना है, ये सीएम की कुर्सी के लिए बना है, ये इनके प्रॉफिट के लिए बना है, ये इनके मजहबी, बुनियादी और इनके जाती मसलों के लिए बना है। सर, लोगों का कहीं ना कहीं इलेक्शन पे अब विश्वास उठ चुका है, क्योंकि वो तंग आ चुके हैं इन पॉलिटिकल पार्टी से, तो आप क्या कहेंगे लोगों को? क्या अपील करेंगे आप इलेक्शन में? मेरी अपील अपने कश्मीर के लोगों से यही रहेगी, हुकूमत हिंद से यही रहेगी। आप मेहरबानी करके, हाथ जोड़ के मेरी गुजारिश है हुकूमत हिंद से, आप कश्मीर 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 करना छोड़ दो। आप कश्मीरियों के दर्द को समझो, उनको पहचानो। और हाँ, और एक गुजारिश है मेरी हुकूमत हिंद से, ये पुराने लोग, जिन लोगों को आपने फिर से 370 के बाद छोड़ा, जो परसों तक कह रहे थे हम इलेक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे, रातों रात उन लोगों ने अपने बंदे उठाए, इलेक्शन में पार्टिसिपेट किया। गुपकार डिक्लेरेशन अलायंस अगर बना है, आप पहले ये चेक कीजिए उसमें कौन कौन बंदे हैं, उनके ऊपर कितनी लायबिलिटीज है, हिंदुस्तान गवर्नमेंट का, हमारे हिंदुस्तान के गवर्नमेंट का कितना पैसा खाया, स्टेट एक्सचेकर का कितना पैसा लूटा गया है। हुकूमत हिंद को इस टाइम एक बात मैं वाज़ेह कर देना चाहता हूं, एक नया चेहरा सामने आना चाहिए जो सच कहे, भले ही उसके साथ लोग ना रहे। एक सोच पैदा हो, एक विजन पैदा हो, एक मिशन पैदा हो, जिसके साथ सारे लोग जुड़े रहे। और मेरी गुजारिश यही है अपने कश्मीर के लोगों से, अगर ये पिछले जो भी हमारे यहाँ पे करदादा थे, जो भी हमारे सियासतदान थे, चाहे डॉक्टर फारूक साहब थे, चाहे मुफ्ती साहब थे, अल्लाह ताला उनको मगफिरत करे, चाहे महबूबा मुफ्ती है, चाहे सजाद लोन साहब है, अल्ताफ बुखारी आए हो, लोगों को समझना चाहिए हमारा वोट न देना सबसे बड़ी कमजोरी है, क्योंकि हमारे वोट न देने से ये फिर से बार बार इख्तियार में आते हैं। सर, चेहरे बहुत है, कैंडिडेट्स बहुत है, तो यार लोगों को चुनने के लिए आप क्या मैसेज देना चाहिए? देखिए, मैं फिर से वही बात दोहरा रहा हूं, मेरा मेन मकसद इलेक्शन में उठ के इलेक्शन जीतना या इलेक्शन हारना नहीं है। मेरा एक ही मकसद है,
जो सच है वो आया है। ये जो सच मैंने इस सफेद पेपर पे लिख के लाया, मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि इस पे जूम करें। ये 70 साल की हकीकत है एनसी की और पीडीपी की 40 साल की, जो उन लोगों ने कश्मीरी कौम के साथ इस्तेसाल किया। और हुकूमत हिंद के साथ मेरी यही गुजारिश है, मेहरबानी करके कश्मीरियों के दर्द को समझो, उनके दुख को समझो। जो कश्मीरियों के दिल में बात है जो आज तक वो कह नहीं पाए, इसीलिए यहां पे आपके सामने आज खड़ा हूं, ताकि कश्मीरी लोग जो कहना चाहते हैं लेकिन कहने से डरते थे, कहीं उनके ऊपर कोई मुकदमा ना लगे, कोई कार्रवाई ना हो। जमहूरियत में इतना हक है, आप अपनी बात रख सकते हैं। आपने कुछ दिन पहले आपका ट्वीट देखने को मिला था उस गुपकार एयरलाइंस के खिलाफ, उसका थोड़ा सा। गुपकार एयरलाइंस के खिलाफ मैंने ट्वीट किया था, बाज़ाब्ता किया था, अभी भी मेरे ट्विटर हैंडल पे है। मैं हक की बात, सच्चाई की बात कहने से न कभी घबराया हूं न कभी घबराऊंगा। गुपकार डिक्लेरेशन अलायंस अगर बना है, हुकूमत हिंद से मेरी गुजारिश है, उसमें देख लीजिए कौन कौन लोग पहले बैठे हैं, उनके ऊपर जम्मू कश्मीर स्टेट एक्सचेकर का कितना लायबिलिटी है, हुकूमत हिंद ने जो उनको फिर से एक मौका दिया था 370 से पहले, उन लोगों ने क्या किया। आज तक अगर हमारे कुछ गिने चुने लीडरान या लीडर साहिबा कह रही थी कि हम इलेक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे, रातों रात ये कौन से जाती मसले इनके बने आई कि इनका पावर खत्म हो गया, इनके पैसे खत्म हो गए। और एक बात मैं कश्मीरी कौम को वाजिया कर देना चाहता हूं, 370 की हिस्ट्री मेहरबानी करके खुदारा पड़े। 370 में वाजिया करके क्या लिखा था, किस बुनियाद पर 370 बना था और उसके पीछे कौन लोग थे जिन लोगों ने 370 उठाने में एक रोल निभाया। हुकूमत हिंद ने तो एक हवा चलाई। मैं तो हुकूमत हिंद की इस सोच की मतलब तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं, क्योंकि हुकूमत हिंद के इस स्टेप की वजह से जो यहां पे पिछले 70 साल से कश्मीर को अपनी जागीर समझ के बैठे थे, आज उनको समझ आया कि जब एक सच्ची सरकार आएगी, जब लोग आएंगे जो कश्मीरी के हित के लिए काम करना चाहते हैं, कश्मीरियों की भलाई के लिए काम करना चाहते हैं, वो आज आपके सामने है, वो पूरी कश्मीर के सामने है। थैंक यू। तो यहाँ के वोटरों के लिए क्या मैसेज है? देखिए, मेरे वोटरों के लिए यहाँ के लिए एक ही गुजारिश है, चाहे गुपकार अलायंस हो, वाजिया हमें पता है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस ने कितने टिकट के नाम पे उठाए, कितने इंडिपेंडेंट उठाए। सेम गोज विद पीडीपी, सेम गोज विद कांग्रेस, सेम गोज विद एवरी सेकंड पार्टी विच इज द लार्जेस्ट रनिंग पार्टी इन कश्मीर एज ऑफ नाउ। एक ही गुजारिश है मेरी लोगों से, सच सच है, सच का साथ दो, क्योंकि इंशाल्लाह आने वाले कुछ दिनों में सच्चाई लोगों के सामने आएगी। और वाजिया एक बात करना चाहता हूं, यहाँ के नौजवानों को आगे आके इन पिछले, अगर हुकूमत हिंद यहाँ के नौजवानों को 15 मिनट का टाइम दे, मैं वसूख के साथ कह सकता हूं गुपकार डिक्लेरेशन का नामो निशान कहीं नहीं रहेगा।